मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रद्धान में जिन देव हो, श्रुत ज्ञान में जिन बच बसे, निर्ग्रंथ गुरु के पंथ चल, लोकाग्र में हम जा बसे। आज का मेरा विषय देवशास्त्र गुरु। तो मैं इसको आपने कुछ दिन पहले लघु पंच विधान पढ़ा होगा, उसमें अभय जी की देवशास्त्र गुरु पूजन है। मैं उसके आधार पर अपना पूरा विषय लूँगा। इसमें दुआ है, जयमाला लूँगा उसकी पूरी। तो इसमें दुआ है, श्रद्धा ज्ञान चरित्र के दाता जिन श्रुत संत, निर्मल निज परिणाम में बसे सदा निर्ग्रंथ। अर्थात श्रद्धा ज्ञान चरित्र के दाता जिन श्रुत संत, इसमें तुलना बताई है। जिन श्रुत संत, जिन मतलब सच्चे देव अर्थात श्रद्धा, श्रुत अर्थात जिनवाणी, जिनवाणी अर्थात ज्ञान, संत जो दिगंबर मुनि होते हैं वो चरित्र। ऐसे ही इन्होंने मतलब कई विद्वानों ने अनेक तरह की तुलना बताई है। छोटे दादा ने भी बताई है कि समय सार जिन देव है, नियम सार जिनवाणी, ऐसे ही तुलना बताई है। हाँ, तो और निर्मल निज परिणाम में बसे सदा निर्ग्रंथ। तो अपने निर्मल परिणाम में हमेशा निर्ग्रंथ बसे। निर्ग्रंथ अर्थात वीतरागता। वीतरागता से अपन क्या लेंगे कि मोह रूपी ग्रंथि को जिन्होंने भेद दिया है, ऐसे हमारे देवशास्त्र गुरु होते हैं। और रत्नकरण साबकाचार्य जी में भी श्लोक आता है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़ पष्टांगम त्रिमूढ़ामोढ़ पष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अर्थात जो श्रद्धा में ही परमार्थ हैं और ऐसे आप्त अर्थात देव, आगम अर्थात शास्त्र और तपोव्रता अर्थात ऐसे दिगंबर मुनि, और ये तीनों त्रिमूढ़ अर्थात तीन मूर्ता से रहित और 8 मदों से रहित और 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन ऐसा होता है इन तीनों का देवशास्त्र गुरु। और इसमें बताते हैं कि जैसे सच्चे देव कौन होते हैं, अरहंत देव होते हैं। जैसे जो आपको परिभाषा ने तो आपने पढ़ी होगी बालबोध में, जो ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अरहंत हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई। अभी अनंत चतुष्टय, इसमें 2 लाइन आती हैं, अनंत चतुष्टय भूषित अरहंतों को बंधु, मोक्ष मार्ग के नेता जिन वर को अभिनंदु। ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी ऐसे हमारे अरहंत भगवान होते हैं। इनको अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है तो उनसे करते क्या हैं? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य होता है। वो अनंत ज्ञान क्या होता है? जो लोक व अलोक में स्थित द्रव्य गुण पर्याय अर्थात जो संपूर्ण द्रव्य को, समस्त द्रव्यों को, उनकी अनंत पर्यायों को और उनकी अनंत गुणों को जो स्थित 3 लोक में स्थित, भूत भविष्य वर्तमान में स्थित एक साथ एक समय में जानते हैं, वह अनंत ज्ञान है। अब अनंत दर्शन से क्या होता है? उनका ये सामान्य अवलोकन करते हैं और अनंत वीर्य से अपनी सामर्थ्य को धारण करते हैं और अनंत सुख से उसकी अपनी अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन करते हैं, है ना। तो इसमें अरहंतों को इसलिए बंधन किया है क्योंकि उनके मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का अभाव तो हो ही गया है ना। विकारी भाव जो भाव कर्म है उनका तो अभाव हो गया है। उनके अभाव से 4 घाती कर्मों का भी नाश हो गया है। अब 4 घाती कर्म क्या होते हैं? घाती कर्म अर्थात जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, अर्थात जो आत्मा के गुणों का जो अनुजीवी गुण है उनका घात करे, वह घाती कर्म। ये कौन कौन से होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। ज्ञानावरण किससे प्रकट होता है? ज्ञानावरणीय कर्म के नाश से ज्ञानावरण प्रकट होता है। दर्शनावरण के नाश से अनंत दर्शन प्रकट होता है। अनंत सुख मोहिनी कर्म के नाश से अनंत सुख प्रकट होता है।
और अनंत वीर, अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर प्रकट होता है। अब इसी की दूसरी लाइन में आते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता जिनवर को अभिनंदु। ऐसे जो मोक्ष मार्ग को चलाने वाले ऐसे हमारे अरहंत देव होते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब इसमें आता है कि अब सिद्ध पे आते हैं अपन। अरहंत का तो अपन ने पढ़ लिया, सच्चे देव। अब सिद्ध को भी अपन समझते हैं। त्रिविध कर्मल रहित सिद्ध मम ज्ञान मुकुर में, जल के सदा किंतु प्रभु रहते स्वचतुष्टय में। अर्थात जो त्रिविध कर्मल, 3 प्रकार के कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, उनसे रहित मम ज्ञान मुकुर में जल के सदा, मेरे ज्ञान में सदा, ज्ञान रूपी दर्पण में सदा जलके। अर्थात इसमें अभय मतलब पंडित जी साहब ने, अभय जी ने इसमें तुलना की गई है अपनी आत्मा और सिद्ध की आत्मा से। अपनी जो आत्मा है, अपन अगर दर्पण में देखें तो वह सिद्ध देखें, और सिद्ध देखें तो अपनी आत्मा देखें उनके। ऐसे ही इसमें सिद्ध की आत्मा से अपनी आत्मा की तुलना की गई है। और किंतु प्रभु रहते स्वचतुष्टय में, इसमें वास्तविकता बताई है कि लेकिन सिद्ध भगवान जो होते हैं वह तो अशरीरी हो गए हैं, सिद्धालय में विराजमान है, तो वह अपने ही चतुष्टय अर्थात अपने ही ज्ञान में गेय रहते हैं, अपने ही ज्ञान में ज्ञान रहते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। इसमें ऊपर वाली लाइन में तुलनात्मक बताया है और नीचे वास्तविकता बताई है। और इसमें तो समय सार में भी आता है, सिद्धत्वेन तु आत्मना प्रति छंद स्थानीय। अर्थात जो सिद्ध है वह आत्मा के प्रतिबिंब स्थान पर है। इसमें आते हैं और नीचे आता है, अब ये तो अपना हो गया देव का, है ना। और अब देखते हैं, और ये देव होते हैं, सच्चे देव जो होते हैं 18 दोषों से भी रहित होते हैं। 18 दोष कौन कौन से, ये आपको याद होंगे, जन्म, जरा, तिरका, तृषा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, चिंता, निद्रा, सोएग, राग, द्वेष, अरु, मरण, जुत, ये 18 दोष ना ही होत जिस जीव के बीत राक्षसो होए। अर्थात क्षुधा आपको तो पता ही है, जन्म, इनका जन्म नहीं होता कभी, और जरा, इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, इनका कभी बुढ़ापा नहीं आता। ये दोष क्यों होते हैं? बुढ़ापा में जैसे असहाय हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ये इनका अनंत भगवान का कभी नहीं होता है। और तृषा, इनको कभी प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, क्षुधा भूख नहीं लगती, आश्चर्य नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, खेद नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, शोक नहीं होता, किसी चीज़ का दुख नहीं होता, इनको मान नहीं होता किसी भी चीज़ का, और मोह नहीं होता, किसी भी चीज़ से मोह नहीं होता। जैसे हम अपने शरीर से ममत्व बुद्धि रखते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी टेबल है, ये मेरा माइक है, इनको किसी भी चीज़ से मोह नहीं होता है, और भय भी नहीं होता है, इनको किसी चीज़ से डरते भी नहीं है, चिंता नहीं होती, सोते नहीं है। स्वेद आजकल ऐसे बहुत मिथ्यात्व चल रहा है कि कहते हैं कि मूर्ति को पसीना आने लगा है, मूर्ति पर अभिषेक हो रहा है, ये भी एक 18 दोषों में आता है, ये भी एक स्वेद है, ये भी एक द्वेष है। हाँ, और राग द्वेष नहीं होता इनका कभी, और अनंत भगवान का मरण तो होता ही नहीं है। ऐसे हमारे अनंत देव होते हैं। अब हम आते हैं और गुरु के पे आते हैं कि हाँ, रत्नत्रय से भूषित परम दिगंबर गुरु हैं, ज्ञान ध्यान तप लीन परिग्रह से भी रहते हैं। ऐसे गुरु होते हैं सच्चे गुरु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी। ऐसे हमारे परम भाव द्रव्यलिंगी भावलिंगी संत होते हैं, दिगंबर गुरु संत होते हैं। ज्ञान ध्यान तप लीन परिग्रह से भी रहते हैं। ये रत्नकरण साहबकाचार्य जी में श्लोक आता है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात ये विषयों की आशा से रहित होते हैं। ये जो गुरु होते हैं विषयों की आशा से रहित होते हैं, और निरारंभो परिग्रह, आरंभ बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं, और हमेशा ज्ञान ध्यान तप लीन, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। इसमें ज्ञान से क्या लेना है? श्रुत ज्ञान में, और ध्यान में क्या लेना है? सामायिक रूप शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं। और तप से लेना है अपन को 12 तप, इसमें हमेशा लीन होते हैं। ऐसे हमारे परम गुरु होते हैं। और आदरणीय
युगल जी ने भी अपनी पंक्तियों में बताया है कि तब शांत करते तप सैल नदी तट पर तरुतल भर साकी जड़ियों में अंत समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती ओ फुलझड़ियाँ बंधन तड़तड़ टूट पड़े खिल जाए अंतर की कलियां। ये जितनी भी बारिश हो, जितनी भी आंधी आए, कुछ भी हो, ये गुरु भावलिंगी संत होते हैं, हमेशा अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं और समता रसपान क्या करते हैं, ये समता रूपी साम्य भाव रसपान किया करते हैं और सुख दुख दोनों की, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वह एक ही अपने ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे हमारे परम गुरु होते हैं। और क्षण क्षण में अंतर्मुख हो चित रस पीते हैं, निजादीन निर्वार साधना में जीते हैं। इसमें छठवें सातवें गुणस्थान की बात की गई है। छठवें गुणस्थान में जब मुनि होते हैं वह शुभोपयोग में होते हैं और सातवें गुणस्थान में जब मुनि होते हैं शुद्धोपयोग में होते हैं। मुनियों का जो छठवां सातवां गुणस्थान होता है वह अंतर मुहूर्त में ही चेंज होता रहता है और जब वह सातवें गुणस्थान में पहुंचते हैं मुनि, वह अपने चैतन्य रूपी रस, चैतन्य रूपी आत्मा का अनुभव करते हैं, चैतन्य का रस पीते हैं और निजाधीन निर्वार साधना में जीते हैं। इसमें बताते हैं पराधीन निजाधीन, निजाधीन अर्थात अपने ही आधीन रहते हैं, ये पराधीन नहीं होते हैं, क्योंकि पराधीनता में तो सुख होता ही नहीं है, दुख ही होता है। क्योंकि कि जैसे मैं इसके पराधीन हूँ, मैं इसके आधीन हूँ, मैं इसके आधीन हूँ, अपन बताते हैं ना, ऐसे ही पराधीन रहते हैं। और आदरणीय छोटे दादा ने भी बताया सप्तशतक में, यही है ध्यान, यही है योग में। आप सभी को पंक्ति याद होंगी, जानना होने दो तुम सहज जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्वार बाढ़ में जाने दो तुम बार, बाढ़ में जाने दो तुम बार, करो तुम अपने में निर्भर, यदि बनना चाहो भगवान उन्हीं से हो जाओ निर्वार। यदि अपन को भगवान बनना है तो पराधीनता त्यागनी पड़ेगी, निजाधीनता ही ग्रहण करने मात्र है। और जिसको पराधीन बताए ना दादा ने, उसको कहा है भाड़ में जाओ आप। जो भगवान बनना चाहता है वह निजाधीन होता है और उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। अर्थात जो निर्भर हो जाते हैं वह निर्ग्रंथ हो जाते हैं, दिगंबर संत हो जाते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर संत होते हैं। और नीचे बताते हैं, अब शास्त्र पे आते हैं, निर्ग्रंथों के ग्रंथ जगत में मंगलकारी, तीर्थंकर का विरह बुलाती सृजन वाणी। निर्ग्रंथों के ग्रंथ अर्थात जो दिगंबर संत होते हैं उनके ग्रंथ जगत में मंगलकारी होते हैं, किसी को मिथ्यात्व का पोषक नहीं कराते हैं। अपन ने कई शास्त्र देखे होंगे, उसमें राग द्वेष की कथा है, लड़ने मारने की कथा है, नहीं, ये जगत के मंगलकारी ग्रंथ होते हैं, वीतरागता का पोषक ही होते हैं ये ग्रंथ। और ये जो श्री जनवाणी होती है, वीतरागता तीर्थंकर का विरह बुलाती है श्री जनवाणी। और इसमें आदरणीय और रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित साहब ने भी कहा है, पंक्ति में लिखा है, आज आपने पूजन भी की थी उसकी, देवसाल गुरु पूजन, उसमें भी लिखा है, इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। जितना भी दुसम भीषण काल आ जाए, लेकिन जिन देव का जब विरह हो जाता है, तब जिन देव का जब विरह होता है, एकमात्र शास्त्र ही अपने आधार होते हैं, शास्त्र ही अपनी नौका को पार कराते हैं। और इसमें ध्यानतराय युगल जी भी कहते हैं, स्याद्वाद मही तेरी वाणी सुबह के झरने झरते हैं, उस पावन नौका पर लाखों प्राणी भवबारिधि तिरते हैं। अर्थात जो वाणी गुरु होते हैं वो शास्त्र होते हैं, उनकी वाणी स्याद्वादमयी होती है, अनेकांतमयी होती है, और उनकी मुख से सुबह के झरने झरते हैं, उस पर बैठकर लाखों प्राणी भव सागर को पार करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ऐसी हमारी जनवाणी माँ होती हैं। ऐसी जनवाणी माँ को मैं नमन करता हूँ। और अब एक और दो लाइन है, स्याद्वाद से अनेकांतमय वस्तु बताती,
निश्चय अरु व्यवहार कथन शिव पद का करती। अर्थात तो स्यादवाद से अनेकांत, अनेकांत क्या होता है? अनेकांत वस्तु का स्वरूप होता है। स्यादवाद होती है कथन करने की शैली। हमारी जो जिनवाणी माँ होती है उसमें अनेकांत में वस्तु का स्वरूप होता है और स्यादवाद में बस कथन करने की शैली है। निश्चय हरू व्यवहार कथन से पद का करती। अर्थात निश्चय और व्यवहार ये दो प्रकार के नए होते हैं। अगर इनको अपन नहीं जाने तो क्या होगा? बहुत से लोग कहेंगे नए नए चक्र होता है, इसके चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है? अगर अपन नए को नहीं जाने तो नयातीत पक्षातीत नहीं हो पाएंगे और भगवान अपनी आत्मा को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमें इनका जानना बहुत जरूरी है नयों को, और इसी से हम निश्चय और व्यवहार से ही, नयों से ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अपन सार देखें तो सार क्या है? इसमें भी आता है कि अपनी ध्यानत्राय जी की पूजन है, जो पुरानी पूजन है उसमें भी आता है। इसकी जो ध्वनि होती है ओमकारमय रूप होती है। जब सच्चे देव की दिव्य ध्वनि खिलती है पर ओमकार रूप होती है और वह निरक्षरमय होती है, उसका कोई अक्षर नहीं होता है। और ये 18 प्रकार की जिनवाणी जो लिखी होती है, 18 प्रकार की महाभाषा और 700 प्रकार की लघु भाषा में होती है। ये पंक्ति भी आई है, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। और सो स्यादवाद में सप्तभंग गणधर धूते 12 सुअंग। अर्थात जो स्यादवादमयी वाणी होती है 7 भंगमय होती है। अब ये 7 भंग क्या होते हैं? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भंग होते हैं। और जैसे जिनवाणी में हमारी इस प्रकार होती है, जैसे सूर्य होता है, ये सूरज होता है, सब सुबह आता है तो चंद्रमा का अंधेरा हटाता है, अंधेरा को हटाता है सूर्य जो होता है। ऐसे ही हमारी जिनवाणी माँ हम लोगों को मिथ्यात्व से पार कराती है, मिथ्यात्व को दूर कराती है, ऐसी हमारी जिनवाणी माँ होती है। और अपन ने ये अभय जी ने ऐसा, बहुत से लोग ऐसे देव गुरु शास्त्र ले लेते हैं और क्रम तो ऐसा होना चाहिए देव शास्त्र गुरु, इसलिए देव गुरु शास्त्र ले लेते हैं। जो देव होते हैं वो तो सच्चे देव, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो सच्चे देव की होती है, देव पहले आते हैं। गुरु इसलिए आ जाते हैं क्योंकि गणधर होते हैं, वह द्वादशांग की रचना करते हैं, उनको उसमें गुरु मांग लिया जाता है। और शास्त्र तो होते हैं वह द्वादशांग की रचना करते हैं और वह शास्त्र लिखते हैं, इसलिए देव गुरु शास्त्र। और बहुत से देव शास्त्र गुरु, ये भी कथन सही है क्योंकि सच्चे देव होते हैं वह दिव्य ध्वनि कीर्ति है उनकी, वह देव होते हैं सच्चे देव। शास्त्र वह उससे ही, उनकी दिव्य ध्वनि से ही ग्रंथ रचे जाते हैं। और गुरु जो होते हैं वह गुरु से ही हमारे पास वो जिनवाणी आती है, क्योंकि वो ही हमें, क्योंकि पहले बहुत सी शास्त्र प्राकृत भाषा में लिखे गए, फिर उनको हिंदी आई, संस्कृत आई, इसलिए गुरु से ही अपन को वो समझ में आती है। इसलिए एक क्रम रखा जाता है देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र, दोनों कथन सही हैं अपनी अपनी अपेक्षा से, दोनों कथन सही हैं। और इसमें और आते हैं, अब इसमें सार बताते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा यदि सम्यक होती, आत्म तत्व में अपनेपन का निमित्त का आती। अर्थात देव शास्त्र गुरु की यदि सच्ची श्रद्धा है तो तभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। नहीं तो अगर देव शास्त्र गुरु, अगर हम कुगुरु कुदेव कुदुरु कुदेव कुछ शास्त्र को पूछने लगे ना तो मिथ्यात्व होता है उससे और हमें सम्यक नहीं होता। और सम्यक हो भी जाए तो क्या होगा? इसमें आत्म तत्व में अपनेपन का निमित्त का आती। जो अपने आत्म तत्व है ना उसमें निमित्त, जब हमें आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसमें निमित्त कहीं ना कहीं निमित्त देवशास्त्र गुरु जरूर होते हैं। इसलिए देवशास्त्र गुरु निमित्त का आती। जैसे देव जो होते हैं उसमें श्रावक होते हैं ना, वो शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें तो देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं। और जो गुरु त्र्यंच को भी सम्यक दर्शन होता है ना, उसमें भी गुरु निमित्त होते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि गुरु की वाणी सुनकर ही उनको भी सम्यक दर्शन होता है, इसलिए बताते हैं। और ये आई भी है। और समय सार की 80वीं गाथा में आती है, जो जाणदी अरहंतम
जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते सो जानदि अपारम मोहो खलु जादित सलयम। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, अर्थात जो द्रव्य से गुण से पर्याय के से जो अरहंत भगवान को जानते हैं, वे जानते निज आत्मा दृग मोह उनका नाश हो। वे अपनी आत्मा को जानते हैं और उनके मोह का विलय अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें अरहंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं हम। और निर्विकल्प निश्चय समकित का प्रतिपादक है। निर्विकल्प, अगर हम निर्विकल्प नहीं हुए, निर्विकल्प निश्चय समकित का प्रतिपादक है। समकित का व्यवहार जगत मंगल कारक है। निर्विकल्प, अगर हम विकल्प आते रहेंगे तो हम जगत से निर्विकल्प नहीं हो पाएंगे, और इसी का नाम तो सहजता है। सहजता में भी दादा कहते हैं हमें निर्विकल्प पहले होना पड़ेगा, जब ही हमें समकित सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और समकित का व्यवहार जगत मंगल कारक है। इसलिए इसमें व्यवहार इसलिए बताया है क्योंकि सम्यक दर्शन हमारे होने में निमित्त जो देवसाज गुरु होते हैं उन्हें व्यवहार से ले लिया है, सम्यक दर्शन को व्यवहार से ले लिया है। ऐसे देव शास्त्र गुरु बसे निरंतर मेरे उर में, ज्ञानानंद स्वभाव सदा बरते मम रुचि में। ऐसे देव शास्त्र गुरु मेरे हृदय में सदा निरंतर बसे और ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञानानंद जो आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव है, मेरे उर में सदा बसा रहे। वो आत्मा का गुण तो है ही ज्ञानानंद स्वभाव, बस उसको जानने की दूरी है, बस जानना मात्र है अपने को उसको। और उसमें अहो परम उपकार जगत में देव गुरु का। ऐसे जो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं व्यवहार में, ऐसे परम उपकारी होते हैं देव गुरु, जिन बच से जाने स्वरूप सारा जग उनका। ऐसे देव गुरु जो होते हैं उनका स्वरूप हम जब ही जान पाएंगे जब हम जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करेंगे। ऐसे हमें जिनवाणी माँ का स्वाध्याय हमें निरंतर अवश्य करना चाहिए। और देव इसी प्रकार हमें देवसाज गुरु की हमेशा वंदना करनी चाहिए। ऐसे हमारे देवसाज गुरु मेरे सदा ज्ञान में बसें। इसी मंगल वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।